आखिरकार 12 साल की तपस्या आज रंग लाई। जी हाँ, मैं गोरेगांव वेस्ट के पत्राचाल की बात कर रहा हूँ। पत्राचाल समिति जो कि 12 साल से अपने घर से वंचित थी और 5 साल से तो उनका घर का भाड़ा किराया जो मिलने वाला था बिल्डर की तरफ से वह भी मिलना बंद हो गया था। जब भाड़ा मिलना बंद हो गया तो समिति ने सोचा कि अब अनशन करेंगे। इन्हें बहुत अच्छा गोरेगांव का लोगों का साथ मिला। जो लोग थे वो सब जुड़ के मैदान में उतरे और इनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने लगे। लेकिन आज समीर देसाई जब खुलकर मंच पर आकर उनका साथ दिए तो सुभाष देसाई जी के नेतृत्व में माननीय उद्धव ठाकरे जी जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा हुई और सुभाष देसाई जी के नेतृत्व में उनके आदेश के अनुसार समीर देसाई के साथ पत्राचाल की समिति सभी लोग ने आज दोपहर को सीएम साहब के साथ 20 मिनट की बैठक की। बैठक के बाद यह निर्णय निकला कि पत्राचाल अपना अनशन तोड़े। पत्राचाल को सीएम जी ने कहा कि आप हमारे निवास पर ही अपना अनशन तोड़े, लेकिन पत्राचाल की समिति ने कहा कि नहीं, हम जो हमारे समर्थक हैं हम उनके साथ अपना यह अनशन तोड़ेंगे। और अब यह जो नज़ारा आप देख रहे हो यह पूरा का पूरा नज़ारा शाम के 7 बजे का है, जब समीर देसाई आते हैं और सभी लोगों की सहमति से, जो कि पक्ष विपक्ष समाज सेवक और जो भी थे उन सभी के सहमति से यहाँ पे नींबू शरबत का जूस मंगाया गया और सभी पत्राचाल समिति के लोग जो बैठे थे उन सभी लोगों को यहाँ की जो सीनियर पत्राचाल कमेटी की जो सीनियर महिलाएं थी, जिन्हें अक्का कहा जाता है, बहन कहा जाता है, उनके हाथों से जो समिति के 4 लोग जो अध्यक्ष थे या सेक्रेटरी थे वो लोग जो सीएम से मिल के आए थे उन सभी लोगों ने नींबू जूस लेकर अपना अनशन तोड़ा। सुभाष देसाई जी के नेतृत्व में और उनके आदेश के अनुसार समीर देसाई इस समय शिवसेना को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने बड़ी अच्छी ऊंचाई हासिल करने की, जो कि 12 साल से इन पत्राचाल वाली समिति को जो कष्ट सह रहे थे उस कष्ट को निजात दिलाने में समीर देसाई और सुभाष देसाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि शिवसेना इस समय गोरेगांव में बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है। आने वाले दिनों में यह देखना है कि शिवसेना अब इन्हें और क्या दिला सकती है, क्योंकि सीएम जी की तरफ से यह ऐसा वादा किया गया है कि 15 दिन के अंदर उनका जो भी समस्या है उनका निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें भाड़ा और किराया दिया जाए। अंत में सभी ने हाथ ऊपर करके अपनी खुशियां जाहिर की और राष्ट्रीय गीत के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा गया। यहाँ पे जो पोषण तोड़ा गया वो किस आश्वासन पे तोड़ा गया? देखिए, गोरेगांव की एक सबसे बड़ी समस्या गोरेगांव के आम लोगों की और हर एक राजनीतिक दल को चिंता और चिंतन करने पे मजबूर करने वाली जैसी समस्या ये सिद्धार्थनगर पत्राचाल के रहिवासी गए अनेक साल से झेल रहे थे। सिद्धार्थनगर पत्राचाल संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि ये आवाज़ जो है ये सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं और इसके लिए गए अनेक साल से इनका प्रयास चल रहा है। 3 दिन पहले इन्होंने निर्णय लिया कि हम एक रैली अनशन पर बैठेंगे, कुपोषण पर बैठेंगे और जब तक इसके ऊपर सकारात्मक आश्वासन ये सरकार से नहीं आता है तब तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी, ये उपोषण कंटिन्यू रहेगा। बहुत खुशी की बात यह है कि तीसरे ही दिन गोरेगांव के लोक नेता नामदार सुभाष देसाई साहब ने मुझे और इस संघर्ष समिति के एक सदस्य मकरंद परब को आज दोपहर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने आपके शिष्टमंडल को आज उनसे मिलने के लिए बुलाया है। दोपहर को 6 जन की ये शिष्टमंडल मेरे साथ सह्याद्री गेस्ट हाउस पर गए, जहां 20 मिनट उद्धव जी से सुभाष देसाई साहब के उपस्थिति में चर्चा हुई। उस चर्चा में हाउसिंग सेक्रेटरी श्रीनिवासन साहब भी थे, इस राज्य के पूर्व महासचिव अजय मेहता साहब भी थे और वो चर्चा इतनी सकारात्मक रही कि उद्धव जी ने ये कहा कि जब आपकी सरकार है और मैं मुख्यमंत्री हूं तो आपको ये उपोषण करने की पहली बात तो नौबत ही क्यों आई। समिति के लोगों ने उनको बताया कि जो जॉनी जोसेफ साहब का अहवाल आया वो इंटरिम अहवाल है, जो 15 दिन में आना था लेकिन उसको साल भर लग गया और वो जो इंटरिम रिपोर्ट आया है वो बहुत पॉजिटिव ऐसा इंटरिम रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। जब जहाँ तक कि सभासद जो 672 और जो मेंबर्स हैं उनके प्रति बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहा है।
ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई कि उद्धव जी ने कहा कि वो रिपोर्ट केवल रिकमेंडेटरी है, वो सिफारिश कर सकते हैं, सरकार उसमें से जो लोक हित में होगा वो लेगी, जो लोक हित में नहीं होगा उसको छोड़ देगी। लेकिन ये सरकार पत्राचाल के सभी रहवासियों को अपना हक और अपना घर और अपना भाड़ा ये देने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले 15 दिन के अंदर इस भाड़े और डेवलपमेंट का प्रस्ताव ये महाराष्ट्र के कैबिनेट में जाएगा, ऐसा आश्वासन खुद मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। और उन्होंने यहाँ तक आग्रह किया कि आप ये उपोषण अभी यहाँ के यहीं समाप्त करें, इस तरह से एक आश्वासन उन्होंने दिया। सभी ये जो संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने कहा कि ये उपोषण हम लोगों के दम पर, लोगों की मर्जी से हमने शुरू किया है। जब तक लोगों को इस बात से अवगत नहीं कराते, उनकी रजामंदी नहीं लेते, तब तक हमारे लिए उपोषण तोड़ना मुश्किल है। लेकिन उद्धव जी ने उनसे कहा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शब्द लेकर आप जाइए। और देसाई साहब ने ये विषय, आपने तो अनशन अभी से चालू किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा एक दिन नहीं है गए अनेक महीनों में कि जब देसाई साहब मुझसे मिले हो, सुभाष देसाई साहब मिले हो और उन्होंने पत्राचाल के बारे में मेरे पास बात नहीं की है। तो ये विश्वास आप मेरे पास से लेकर जाइए और लोगों को बताइए और अपना अनशन तोड़िए कि आने वाले 15 दिन में महाराष्ट्र की कैबिनेट इस प्रकार का ये प्रस्ताव, जिसमें रीडेवलपमेंट और भाड़ा दोनों है, ये प्रस्ताव आने वाले 15 दिन में कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट इसको मंजूर करेगी। इस पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हम यहाँ आए और लोगों के सामने ये पत्राचाल कमेटी, जो संघर्ष समिति है, इन्होंने अपनी बात रखी और हमारे सारे ही राजनीतिक दलों के और लोगों के आग्रह पर, सभी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी और यहाँ के लोगों के आग्रह पर इन्होंने ये जो उपोषण पीछे लिया है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यह आश्वासित करता हूँ कि जो वचन उद्धव जी ने दिया है उसका तंतोतंत पालन होगा, इतना आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो आश्वासन आपको मिला है, आप लोग को लगता है आपके लिए सही है या आगे आपका क्या रणनीति रहेगा? देखो, मुख्यमंत्री साहब के, एक तो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर हमारा बहुत भरोसा है। ये मुख्यमंत्री कोई ये नहीं, उनकी 3 जनरेशन से वो महाराष्ट्र का विश्वास रखे हुए परिवार से आते हैं। 3 पीढ़ियाँ उनकी, जिन्होंने महाराष्ट्र को लीड किया हुआ है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि वो जो बोलते हैं वही करते हैं। और जो प्यार मोहब्बत से उन्होंने 15 मिनट टाइम देके हमारे साथ में उन्होंने बात की और वो जो उनके इसमें जो कॉन्फिडेंस था, उससे हमको पक्का मालूम है कि इसके आगे हमको कोई आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारा जो एक कैबिनेट में पास हो जाएगा, जो रुकी हुई गाड़ी है 5 साल से वो शुरू हो जाएगी। और गाड़ी मंजिल पहुंचने के लिए 1.5 से 2 साल लगने वाले हैं। ये बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग बनानी है और 2-2.5 साल की प्रोसीजर है पूरी। इसलिए जो रुकी हुई गाड़ी है, पिछले 5 साल से जो फंसी हुई हमारी गाड़ी है, वो चल पड़ेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो खरी उतरे और सीएम साहब भी आप लोग की धन्यवाद हमसे बात करिए। शुक्रिया, शुक्रिया।